जी नाज़रीन, ये है छिपा का दस्तरखान सहर एंड इफ्तार। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक लंबी कतार आपको नज़र आ रही होगी जो अभी खाली है। ये अगर मैं गिनना शुरू करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरह मुझे दूर तक जो है वो टेबल रखे हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इनको गिनना शुरू करूं तो तकरीबन 2 से 2,500 अफराद यहाँ पे इस वक्त मौजूद होंगे जब सहरी और इफ्तारी हो रही होगी। और आप ये देख रहे होंगे कि बड़े पैमाने पे छिपा का स्टाफ यहाँ पे इन डेस्कों को ना सिर्फ ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे रख रहा है बल्कि इनको साफ भी कर रहा है। और मुख्तलिफ लोग यहाँ पे आगे बैठना शुरू हो गए हैं। आप नाज़रीन आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ तरोताज़ा गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हो रहे हैं और ये तकरीबन तैयार हो चुके हैं। इन पकौड़ों से अफ्तारी में आवाम की तवाज़ु की जाएगी। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि आज बड़े पैमाने पे यहाँ पाकिस्तान रेलवे में आवाम की खिदमत करने वाले कुल्ली मजदूर जो सारी ज़िंदगी सामान ढोते हुए सामान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हुए अपनी ज़िंदगी रेलवे स्टेशन पे गुजार देते हैं, आज उनकी खिदमत के लिए उनकी हौसला अफजाई के लिए अफ्तार का एहतमाम किया गया है। ये है छिपा का दस्तरखान। आप देख रहे होंगे कि एक बड़ी तादाद में कुल्ली हजरात मजदूर हजरात जो है वो यहाँ पे जमा हो रहे हैं और तशरीफ रखते जा रहे हैं। यहाँ पे ये आपको तरोताज़ा अफ्तारी का सामान अफ्तारी का खाना बनता हुए नज़र आ रहा होगा, जिसमें ये सबसे पहले जलेबियाँ हैं। एक काउंटर पे एक स्टॉल पे एक चूल्हे पे ये जलेबियाँ तैयार होके इनको शीरे में डाला जा रहा है। शीरे के बाद इनको आवाम की खिदमत के लिए पेश किया जाएगा। यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे कि समोसे आलू वाले समोसे तैयार हो चुके हैं। ये आलू वाले समोसों का ऑयल है। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये ऑयल गरम है और ये अब समोसे इसमें डाले जा रहे हैं। ये वो अफराद हैं जो आम वक्त में छिपा के मुख्तलिफ किस्म के जो खिदमाती काम होते हैं वहाँ पे मशगूल होते हैं, लेकिन रमज़ान में ये लोग अपने हुनर ख़ास तौर पे पकवान के हवाले से यहाँ पे देखें आप ये पकोड़े बनाए जा रहे हैं। आलू के पकोड़े, ये मिक्स पकोड़े हैं। कितनी महारत के साथ ये कारकुन छिपा के कारकुन जो है यहाँ पे ये आवाम की खिदमत के लिए बना रहे हैं। ये भी आलू के पकोड़े हैं। ये आलू के कतले काट के उनके पकोड़े बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे कि ये मिर्च का पकोड़ा तैयार है और यहाँ पे ये हमारे दोस्त मिर्च के पकोड़े जो है वो तलने में मसरूफ़ हैं। तो ये है छिपा का दस्तरखान, जहाँ पे आपको ये छिपा का किचन नज़र आ रहा होगा और आवाम यहाँ पे जो है वो भी आपको नज़र आ रही होगी। ये हमारे मज़दूर जो यहाँ पे अब तशरीफ़ रख चुके हैं।
اس کے علاوہ اور بہت سارے بھی افراد یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو ایک لمبی سی ٹیبل کی قطاریں نظر آ رہی ہوں گی اور تقریباً ہزاروں لوگوں کے لیے یہاں پہ یہ افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے. نہ صرف افطاری کا اہتمام ہے بلکہ اس کے بعد کھانا بھی دیا جائے گا, کھانا بھی سرو کیا جائے گا. یہ ٹرے تیار ہو چکی ہیں آپ کے سامنے اور مسلسل تیار کی جا رہی ہے کیونکہ تقریباً 2-2.5 ہزار افراد میں اس سے بھی زیادہ افراد ہوں گے جو یہاں پہ افطاری اور سحری کرتے ہوں گے. ان کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا چھپا کا اسٹاف کتنی تندہی سے مسلسل مصروف عمل ہے اور صاف ستھرا اور آرگنائز طریقے سے آپ دیکھیں کہ شربت تیار ہو چکا ہے اور تیار کیا جا رہا ہے. شربت کے لیے خاص طور پہ الگ سے ٹرے بنائے گئے ہیں جن میں 6 جگ رکھے گئے ہیں اور عوام کو اس ٹھنڈے مشروب سے گرمی اور روزے سے توازو کرنے کے لیے دیا جائے گا. دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنے صاف ستھرے انداز میں باقاعدہ یہاں پہ پلیٹیں بنائی جا رہی ہیں, ٹرے سجائی جا رہی ہیں جن میں پکوڑے, جلیبیاں, فروٹ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے, خربوزہ, تربوز, کیلا, کھجوریں. یہ عوام کی اجوا کھجور ہے. یہ اجوا میری بیٹی کا نام ہے بھائی اور یہ چینل میرا چینل بھی اجوا کے نام سے. جی ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ عوام کی یہاں پہ خدمت کے لیے خاص طور پہ اجوا کھجور مہیا کی گئی ہے جو انتہائی مہنگی ہوتی ہے. کے لیے ان کی تمام کوششوں کو سراہتے ہوئے شیفا نے انہیں انوائٹ کیا ہے, مدعو کیا ہے اور ان کے لیے خاص طور پہ یہ افطاری اور سحری کا اہتمام کیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ یہ ماشاءاللہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ تشریف فرما ہے. باقاعدہ اسٹیج بنایا گیا ہے اور اسٹیج کے ساتھ فلاور بھی لگائے گئے ہیں. یہ دیکھیں آپ کہ ہمارے بھائی اس معاشرے کا بہت ایک اہم عنصر ہیں, ہماری خدمت میں ہمیشہ مصروف عمل رہتے ہیں. نہ دن نہ رات, نہ صبح نہ شام, جس ٹائم بھی ایک ٹرین آتی ہے یہ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے عوام کے لیے وزن کو اٹھاتے ہیں, دھوتے ہیں. زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا کہ آپ اس طریقے سے نہیں سر, نہیں. زندگی میں میرے 37 سال ہوئے ہیں کینٹ پہ. اچھا 37 جی کینٹ پہ گزاری ہے. تو ایسا ماحول کبھی نہیں دیکھا کسی نے ہمیں اتنی عزت سے بٹھایا ہو اور لا کے گاڑی میں اور کرسیوں پہ بٹھایا. بہت مہربانی آپ لوگوں کی, بڑا اچھا تعاون کیا آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ ہم آپ کا شکر گزار ہیں اور ایسے ہی ہونا چاہیے انسانیت کے ناطے سے. حاضرین چھپا صاحب یہاں پہ آ چکے ہیں, باقاعدہ کلی حضرات کے ساتھ مصافحہ کیا جا رہا ہے, ان کی خیر و عافیت معلوم کی جا رہی ہے. چھپا دسترخوان سحر اور افطار چھپا ویلفیئر کے روح روا جناب رمضان چھپا صاحب آ گیا.
इफ्तारी करके दोबारा से अपने स्टेशन की तरफ रवां हैं। इसका मकसद यही है कि आपको पता है महंगाई का आलम है, जो सफ़ेद पोश ख़ानदान है वो इस महंगाई के आलम में जो है ना इफ्तारी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए खसूसी तौर पर उनके लिए एहतमाम किया जाता है हमारा कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो आके आराम सुकून से अपने यहाँ इफ्तारी कर सकें। आप देखें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रोज़ाना की तादाद में हमारे हज़ारों मेहमान यहाँ पर मौजूद रहते हैं चीपा दस्तरखान में, जिनके लिए हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स वगैरह काटे जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा समोसे, पकौड़े, आलू वाले पकौड़े, मिर्च, इसके अलावा ज़र्दा, बिरयानी, खीर वगैरह सारे लाज़मात इनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किए जाते हैं और ताज़ा और फ्रेश तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे एक्स्ट्रा जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, जिसमें आप देखेंगे सामने हमारे पीछे कूली भाई हमारे मौजूद हैं, जो ऐसा तबका है जिसको आप समझते हैं कि कोई भी प्रमोट नहीं करता इस वक्त, इनको हमारे यहाँ तशरीफ, इनको मेहमान हमारा बनाए, इनको इंशाल्लाह आज चीपा साहब खुद अपने हाथ से इनके लिए ईद के तोहफे तकसीम करेंगे, जिसमें इनको कपड़े दिए जाएंगे, ईदी दी जाएगी इनके लिए इंशाल्लाह। इसके अलावा इसी तरह हमने सिक्योरिटी गार्ड तबका हमारा हो गया, उनके लिए चीपा साहब ने खुद अपने हाथों से उनको ईदी और उनमें इन्वेल्स तकसीम की। इसके अलावा जो हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे, नन्हे मेहमान हैं, उनमें भी ईदियाँ तकसीम की, ईद के कपड़े चीपा साहब ने तकसीम किए। और इसी तरह इंशाल्लाह जो है ना आगे करते रहेंगे काम के, जो भी ऐसा तबका है जिसको कोई प्रमोट नहीं करता, जिनकी आमदनी नहीं है, जिनकी कुछ भी नहीं, जो गरीब है, जो जिनकी सैलरी कम है, उनके लिए इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई अब जितना हो सके इंशाल्लाह चीपा साहब उनके लिए करेंगे। जी जी बिल्कुल, देखें ये सब इंतज़ामात जो है ना मुखय्यर हज़रात के ताउन से ये तमाम अहतमाम किए जाते हैं। जो मुखय्यर हज़रात जो हमारे चीपा फाउंडेशन के साथ ताउन करते हैं, उनके ताउन से ही हमारा इदारा चलता है, इनके ताउन से ये तमाम अहतमाम किए जाते हैं। इसके अलावा मेरी तमाम लोगों से जो देखने वाले, सुनने वाले, उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये उन लोगों तक पहुँच सके जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनके जो सफ़ेद पोश ख़ानदान है, जिनकी हेल्प करने के लिए जो खुद कहते हैं कि हमारी कोई हेल्प करे, तो उन लोगों तक ये पहुंच सके वीडियो और मुखय्यर हज़रात तक पहुंच सके, ताकि चीपा फाउंडेशन का ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें, उनका ताउन करें, उनकी मदद करें। जी जी बिल्कुल, इसके अलावा 50 से ज़ायद हमारे सेंटर हैं मुख्तलिफ मकामात पर, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से सहर व इफ्तार का अहतमाम किया जाता है और तमाम तैयारियाँ हमारे चीपा हेडक्वार्टर से की जाती है। यहाँ से उनके लिए बिरयानी वगैरह तमाम इंतजाम यहीं से किए जाते हैं और कार्गोस के ज़रिए उनको वहाँ सेंटर पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जी जी बिल्कुल, ये लोकेशन है शारा फैसल FTC बिल्डिंग के अपोजिट, जो कि FTC ब्रिज है। FTC ब्रिज के बिल्कुल सामने हमारा चीपा हेडक्वार्टर है, जहाँ के मनाजिर है, लाइव मनाजिर। ये हमारा चीपा इफ्तार दस्तरखान है। यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों मेहमान मौजूद होते हैं हमारे चीपा इफ्तार दस्तरखान पर। जी मेरा नाम औरंगज़ेब है, मेरा ताल्लुक़ चीपा फाउंडेशन से।